हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी TI2 में सेलेक्टेड। तो आपसे सबसे पहले फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मेरा यह वीडियो भी बहुत दिनों के बाद आ रहा है, जो कि एक मोटिवेशनल वीडियो है। और आपको तो पता ही है कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग में हमें नवादा जाना था और नवादा में हमारी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी हुई। और इसके बाद आने के बाद ये पहला ब्लॉग आप लोग के लिए ही समर्पित है। यहाँ की कुछ यादें हैं जिसको मैंने तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से अपने फ़ोन में कैप्चर किया है और इसी के सहारे आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है कि आखिर मुझे नौकरी लेने में इतने साल क्यों लग गए। आखिर क्या वजह थी जिस वजह से मैंने एक काफ़ी लंबा वक्त जो है बेरोज़गारी की रूप में बिता दिया, बेरोज़गारी में बिता दिया, या फिर ये कह लीजिए एक हाउसवाइफ बन के बिता लिया। आखिर वो क्या वजह थी, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। और आप इतने दिन तक बेरोज़गार ना रहो, इतने दिन तक हाउसवाइफ बन के ना रहो, कुछ अपना कमा सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको और एक गवर्नमेंट जॉब पा सको, ये इच्छा रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, बहुत ही अच्छा मोटिवेट करेगी आपको। और जो भी आपके अंदर कमियां हैं उन कमियों को सुधारने का आपको एक बहुत ही अच्छा मौका दे के जाएगी। यकीन मानिए, क्योंकि ये किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने अपने अनुभव से इन चीज़ों को महसूस किया है जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एक ही लक्ष्य था कि जिस तरीके से मैं इतने दिनों तक बेरोज़गार रह गई, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, किन गलतियों को मैंने किया था, आप वो गलती बिल्कुल ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो ज़रूर लेके आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो को देखिए और समझिए अच्छे तरीके से कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। आज की वीडियो में हम 5 टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है जीरो से हीरो बनने का सफ़र। तो जीरो से हीरो बनने के सफ़र में आपको क्या करना है। जीरो मतलब आप अपने आप को जीरो मान लो। आप चाहे PhD होल्डर ही क्यों ना, आप जॉब चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, या फिर आप MA हो, आप मास्टर्स कर रखे हो, फिर भी आप मान लो कि आपके अपने सब्जेक्ट में नॉलेज जीरो है। जिस दिन आपने अपने आप को जीरो मान के पढ़ाई करनी शुरू कर दी, उस दिन से आपका बेस मजबूत होता जाएगा। चाहे सवाल कितने भी आपको उलझा दें, आप अपना सवाल गलत नहीं कर सकते। यह मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब भी मैं आज से पहले एग्ज़ाम का भरती थी ना, तो मैं सोचती थी अरे यार मेरा तो कंप्लीट है, मैं तो जानती हूँ इस टॉपिक को जानती हूँ, थोड़ा सा बस देख के चली जाऊँगी। सिलेबस को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं करती थी। और क्या भी बताऊँ, मतलब कि पढ़ाई के प्रति इतनी ज़्यादा मैं ना ये नहीं रहती थी कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, बस हो जाएगा, ऐसा मानती थी कि यार ये भी आता है वो भी आता है। तो ये गलती आप मत कीजिए। जिस दिन मैंने अपने आप को जीरो मान लिया, क्योंकि बार बार मिलती है सफलताओं ने मुझे तोड़ दिया था, तो मैंने जीरो माना और जीरो से पढ़ाई शुरू कर दी। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाई किया, अपने BEd के बुक्स कंप्लीट किए। और जो मैंने कोचिंग ले रखा था वहाँ पे जो सर पढ़ाते थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, जो सर पढ़ाते थे उसको मैं केवल एक कथा की तरह सुनती नहीं थी, मैं उसके नोट्स बनाती जाती थी। इसके बाद नोट्स बनाने के बाद जब वहाँ प्रैक्टिस चल रही होती थी तो उस प्रैक्टिस को मैं करती थी। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये पहला पॉइंट समझ में आया कि अपने आप को जीरो मानना है। और दूसरा टॉपिक है अपने काम को कम समय दीजिए और पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय निकालिए। जी हाँ, काम को कम कीजिए। अब काम कम कैसे होगा, आप सोचोगे चलो अच्छा ये काम कर लेते, फिर जो वक्त बचेगा उसके लिए मैं पढ़ाई कर लूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सुबह उठना है और सबसे पहले अपने काम में से पढ़ाई के लिए समय निकालना है। पढ़ाई के लिए समय आप जब निकाल लोगे ना, तो काम के लिए समय बहुत कम बचेगा और उसी कम समय में ही आपको घर के काम करने हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम जो अननेसेसरी के हम करते हैं वो काम कम हो जाएंगे। अब जैसे डस्टिंग करना, रोज़ के पोछे लगाना, रोज़ चादरें चेंज करना, रोज़ पर्दे सही करना, रोज़ डस्टिंग करके अपने घर के सामानों को व्यवस्थित करना। आपके घर में बच्चे हैं तो फैला रहने दीजिए सामान, सुबह शाम एक बार झाड़ू लगा दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। कपड़े को हाथ से धोने मत बैठिए। हाँ, चाहे कपड़े ख़राब ही हो जाए, नौकरी मिल जाएगी ना तो कपड़े नए आ जाएंगे आपके पास, लेकिन पढ़ाई के लिए वक्त आप निकालिए, ठीक है। और तीसरा है अभ्यास, निरंतर अभ्यास।
हमारे एक गुरुजी हैं, वो हमेशा कहते हैं रोटी को अगर अल्टोगे पलटोगे नहीं तो वह जल जाएगी, और पान के पत्ते को जब तक आप उलट पुलट नहीं करते हो तो वह सड़ जाएगा। मैंने कई वीडियो में अभ्यास के बारे में बात की है, आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। जैसे कि आप कोई मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हो तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उसको घेर लीजिए और उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में एक छोटा सा नोट्स बनाइए, उस कॉपी पे लिखते जाइए। अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपको नहीं आता है, उस स्क्रीनशॉट को पहले तो 3 बार पढ़िए, चौथी बार भी नहीं आता तो आप उसको एक कॉपी पे लिखते जाइए। देखिएगा कि आपकी 2-3 कॉपी कंप्लीट हो गई हूँ। मुझे लगता था कि मुझे सब आता है, मैंने कभी नहीं सोचा था स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं डिलीट करूँगी जो मुझे आता है, फिर जो नहीं आता उसको मैं लिखूँगी तो मेरी 2 कॉपी तैयार हो जाएंगी। आज की डेट में मेरे ऐसे 3 कॉपी तैयार हो चुके हैं, चौथा तैयार हो रहा है। यह वह प्रश्न है जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते, समझ में नहीं आते। आज के भी डेट में परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आज भी मुझे सवाल नहीं आते, तो आज भी मेरा तरीका यही है, स्क्रीनशॉट लेती हूँ, 1-2 बार रिवाइज करती हूँ, जो नहीं आता उसको कॉपी पे लिखती हूँ। तो निरंतर अभ्यास तीसरा है। चौथा है आपका मोबाइल का प्रयोग कम करना। जी हाँ, मोबाइल का प्रयोग जितना से जितना कम हो सके उतना कीजिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, खास करके जब आप बिगनर हैं। क्योंकि जब एक बार आप आदी हो जाओगे ना तो मोबाइल अपने आप नहीं देखोगे, लेकिन शुरुआती 10 दिन 15 दिन जो हैं आपको अपना जो समय पढ़ाई के लिए देना है उस समय को आप दे नहीं पाओगे। जब तक 10-15 दिन आप कंटिन्यू नहीं करोगे ना पढ़ाई, आप अपने फ़ोन को दूर नहीं करोगे ना, आपकी फ़ोन की लत लगी रह जाएगी। आप अपने फ़ोन में जो रील्स देखते हो, आजकल रील्स का ट्रेंड बहुत है, फेसबुक, इंस्टा और बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें, इन सब को आप बंद कीजिए, अपने फ़ोन को दूर रखिए और पढ़ाई कीजिए। और एक चीज़ और बोलूँगी, मोबाइल को दूर रखने के साथ साथ ना आप अपने लक्ष्य को ना छोटा छोटा सेट कीजिए। जैसे आज मुझे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है? इस पे से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है और आंखें बंद करके एक बार सोचना है कि मैंने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट डे का टारगेट ठीक कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। जब आप छोटे छोटे टारगेट फिक्स करते हो ना तो आपके अगर 5 टारगेट में से 1 टारगेट छूट जाता है ना तो आपको बर्डन महसूस नहीं होता, वो 1 टारगेट किसी न किसी दिन पूरा ज़रूर हो जाएगा। उम्मीद। अब बारी आती है 5वें टॉपिक की। जो 5वां टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है आत्मविश्वास। शुरू में तो आपके अंदर आत्मविश्वास सच में नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने आप को 0 से मान के पढ़ाई करनी शुरू की है। और ये जब 5वां पॉइंट है, यह आपको एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले काम आता है। आप अपने अंदर विश्वास लाइए, भगवान को साक्षी मान के विश्वास लाइए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। इस बार आपका एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, मैंने अपने आप को 0 मान के पढ़ाई की है। मैंने बहुत सारी वह चीज़ें जो मुझे करने की इच्छाएं थी, मैंने उन सारी इच्छाओं का त्याग किया हुआ है। तो यह आप आत्मविश्वास है, यह मुझे विश्वास है कि इस बार का मेरा एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। और अपने इस विश्वास के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाइए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होंगी जो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तत्पर करती हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे अनुभव थे, जिन अनुभवों को मैंने आपके साथ शेयर किया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात ये कहूँगी कि आप ना मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, जिससे मेरा ना मोटिवेशन नहीं आता है मेरे अंदर कि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बना पाऊँ। कहते हैं अरे यार कोई देखता तो है नहीं, चलो हफ्ता में 1 दिन बना लूँगी। पर ऐसा आप मत करो ना। रोज़ अगर आप 50 लोग भी देख रहे हो ना, इन 50 लोग 1-1 लाइक कर दो तो मेरा ना आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप लोगों के लिए और भी अपने जीवन के अनुभव में लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे इस नौकरी को पाने में ना 10 साल का वक्त लगा है और इन 10 सालों की गलतियाँ मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। सो प्लीज़ थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।